हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बोर्ड के लिए सेशन चल रहा है, उसमें हमारा कंटिन्यूअस ये लेक्चर जो है 19 होगा आज। इसमें चैप्टर हमारे 6 तक हो गया है, 7th चैप्टर चल रहा है इंटीग्रल्स। ओके, 19 लेक्चर होगा आज, 18 लेक्चर हो गए। तो इसमें हमारा इंटीग्रल में 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर होगा। 2 लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले आपको, स्पेशल फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज एंड इंटीग्रल फॉर्मूलाज, ऑल थिंग्स done. Trigonometry identity also using of the trigonometric functions and substitution method I told, and anti-derivative method, and after that special functions types of questions, जैसे आपको 10 वो भी हैं स्पेशल फंक्शंस के टाइप्स भी हैं, वो सब बता दिए, क्वेश्चन भी कर दिए। ओके, इंटीग्रल बाय पार्ट, फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन, ओके, दैट आल्सो डन। आज रेशनल फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डू, ये टाइप रह गया। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ दिस पार्शियल टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, किसी पार्शियल का रेशनल फंक्शन। अब कोई रेशनल फंक्शन है, रेशनल क्या होता है? न्यूमरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो रेशनल होता है। अगर सेम डिग्री के हैं, सेम डिग्री पॉलिनोमियल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, या न्यूमरेटर इज ग्रेटर डिग्री देन द डिनोमिनेटर, ऊपर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे। पहले फंक्शन को क्या करेंगे? डिवाइड, यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये क्वेश्चन डिवाइड 2 पार्ट में बन जाएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि न्यूमरेटर में ग्रेटर डिग्री है या इक्वल डिग्री विद द डिनोमिनेटर सेम, देन डिवाइड एंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस तरह 2 पार्ट बन जाएंगे। अब पार्शियल, पार्शियल का मतलब ही पार्शियल फ्रैक्शन, यानी उसके सब पार्ट्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ओके, तो ये 5 रूल है। अब 5 टाइप्स है समझो। तो पहला क्या हो गया? अगर न्यूमरेटर में 1 डिग्री है, पी एक्स प्लस क्यू, पी एंड क्यू एंड आर हेयर, पी क्यू आर, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये सभी कोई भी कांस्टेंट है, रियल नंबर है। तो इनमें अगर हमारा न्यूमरेटर 1 डिग्री पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर में फैक्टर है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी फैक्टर हो रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक 1 डिग्री ऊपर कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है, क्वाड्रेटिक बनता है, तो तब हम पार्शियल करते हैं। ऊपर कम डिग्री, नीचे ज्यादा डिग्री, न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, तो पार्शियल। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर डिग्री देन द डिनोमिनेटर, देन डिवाइड। ओके, आई टोल्ड डिवाइड। तो नाउ हियर दिस a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, अगर ये होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब सेम फैक्टर बन रहा है, तो एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए विदाउट स्क्वायर एंड बी अपॉन स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। देन थर्ड क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, क्यूबिक बनेगा, 3 फैक्टर है, 1 डिग्री नीचे ज्यादा है, 3 फैक्टर, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी, 3 पार्ट इसके बन गए, 3 फैक्टर, 2 फैक्टर 2 पार्ट, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेटिक अपॉन, अब फिर ये मिक्स हो गया दूसरे वाला, इसमें एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, एक जो है फैक्टर इसमें होल स्क्वायर में है और ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये इसी का एक पार्ट हो गया, थर्ड का ही। ओके, इसमें ये दोनों सेम फैक्टर बन गए, तो इसमें स्क्वायर रहेगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन। देन लास्ट क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक में क्या है? एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है, और ये एक लीनियर है तो क्यूबिक बन गया, और ऊपर क्वाड्रेटिक। तो इसमें स्पेशल है ए अपॉन एक्स माइनस ए लीनियर फैक्टर प्लस
ये इसमें न्यूमरेटर में भी लीनियर बनाना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज। तो बी एक्स प्लस सी ये स्पेशल है यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो नाउ क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके क्लियर, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। हाँ यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पार्शियल। देखिए रेशनल फंक्शन है, रेशनल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ये क्यूबिक है नीचे, तो इसके फैक्टर करके देखिए आप, फैक्टर बनेंगे, ठीक है, 3 फैक्टर बन जाएंगे, क्यूबिक है। तो क्या बनेगा इसका, ये एज इट इज, पहले इसके सिंप्लीफाई किया, फैक्टर किए, फिर पार्शियल, ओके, अपॉन, अब एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बन गया एक्स माइनस वन, और यहां पर -1 कॉमन लास्ट की 2 टर्म में, -1 कॉमन, तो x -1, ओके। सो वी कैन राइट दिस, सिंप्लीफाई अगेन, देन दिस इज 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 1 फैक्टर, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1, तो x प्लस 1 x -1 एंड दिस x -1, दो फैक्टर सेम है, तो ये क्या लिखा जाएगा, हम इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं अभी, पार्शियल लिखेंगे इसके। तो पहले इसके पार्शियल बनेंगे क्या, कि 3x प्लस 5 अपॉन, एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा क्या बन गया x -1 होल स्क्वायर, सेम फैक्टर। तो ये कौन सा पार्शियल हो गया, होल स्क्वायर वाला, और एक लीनियर फैक्टर, ये होल स्क्वायर और एक लीनियर, तो क्या बनेंगे इसके पार्शियल, a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1, ये 3 फैक्टर बन गए। तो देन नाउ इंटीग्रल, बाद में पहले इसके पार्शियल पार्ट निकालने में, ठीक है, एंड ए बी सी की वैल्यू निकालनी, ओके, मेथड ध्यान दो। तो क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, नीचे फैक्टर है, ये भी इसके एलसीएम लोगे सेम आएगा, तो अगर सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, एलसीएम सेम होगा, एलसीएम कट जाएगा, ठीक है बेटा, सेम दोनों साइड, डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर, अब इसमें x -1 से x -1 एक फैक्टर कटेगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स -1, यानी एक्स स्क्वायर -1 की मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर -1 और -1 की मल्टीप्लाई, ओके, ए में, प्लस, अब ये x -1 होल स्क्वायर से एल्शियम खत्म हो गया, बचेगा x प्लस 1 ओनली, x प्लस 1 इंटू बी, तो बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स -1 होल स्क्वायर, तो x -1 होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई c में होनी है, तो प्लस सी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx होल स्क्वायर हो रहा है इसका, है, -2 ये भी आएगा इसमें, तो -2cx एंड प्लस
1 सी की मल्टीप्लाई हो गई। ओके, नाउ सिंप्लीफाई, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, equate the coefficient x square with x square, x coefficient x and constant term। तो यहाँ x square तो है नहीं, बट यहाँ दो टर्म x square a plus c, x square कॉमन, दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज here कोई नहीं है x square टर्म, एंड x वाली टर्म यहाँ पर bx माइनस 2cx, तो x कॉमन, तो b माइनस 2c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 एंड कांस्टेंट टर्म है प्लस bx प्लस b आएगा। ओके, कांस्टेंट टर्म है b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल, b प्लस c इज इक्वल, यहाँ कांस्टेंट क्या है 5 इज इक्वल टू 5। देन सिंप्लीफाई, यहां से बी सी है, ये बी सी है, दोनों सॉल्व कर लो, b की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या बनेगा, b की वैल्यू 3 प्लस 2c यहां पुट किया, तो 3 प्लस 2c, किसकी वैल्यू पुट किया हमने, 3 प्लस 2c b की जगह एंड इंटू 3b बन गया एंड प्लस c, ओ इज इक्वल टू 3 है यार, 3b नहीं है, ओनली b प्लस c में, तो b की वैल्यू 3 प्लस 2c एंड प्लस c इज इक्वल टू 5, देन 3c is equal to 5 minus 3 2, c is equal to 2 upon 3। अब c की वैल्यू आ गई, अब यहाँ c की वैल्यू पुट किया, तो a इज इक्वल टू माइनस c, तो a इज इक्वल टू माइनस c मीन्स माइनस 2 अपॉन 3। ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, सी भी आ गया। अब बी वैल्यू पुट कर दो किसी में, तो बी वैल्यू विल बी इक्वल टू, इन थर्ड बी इज इक्वल टू 5 माइनस सी, 5 माइनस सी मीन्स 5 माइनस सी मीन्स 2 अपॉन 3, देन 3 5 15, 15 माइनस 2 13 upon 3, this is your B। So these all three values put here, and then this question will reduce into 3 parts। So then first part, a upon x minus a value is minus 2 by 3, तो minus 2 by 3 out constant a upon x minus 1, this plus b value 13 upon 3 constant out b upon x minus 1 whole square, तो dx upon x minus 1 whole square plus c value 2 upon 3 c upon x plus 1, तो इंटीग्रल dx upon x plus 1। Be careful, by the partial method we have to reduce the given question into part, 2 पार्ट या 3, ये 3 पार्ट में हो गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट लॉग हो गया, यू नो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल log x,
बिकॉज डेरिवेटिव log x 1/x। तो ये लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव देखें उससे डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो डिवाइड बाई 1, तो डायरेक्ट लीनियर है तो डायरेक्ट हो जाता है log ऑफ x माइनस 1। क्लियर? log x माइनस 1 फर्स्ट हो गया। सेकेंड प्लस 13/3 एंड log ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो कैसे करेंगे? x माइनस 1 को t मानेंगे। x माइनस 1 इज t, dx इज इक्वल टू dt 1 dx, तो dx dt में आ जाएगा, तो इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर बाय द सब्स्टिट्यूशन, ओके, एंड देन प्लस लास्ट log, तो 2/3 log ऑफ 2/3 log x plus 1. Done. Then this implies minus 2/3 log x minus 1 and it is 2/3 log x plus 1. तो it means 2/3 कॉमन, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m upon n, log m is x plus 1 and log m upon n is x minus 1। this दोनों टर्म एक बन गई, इंटीग्रल लेकर सिंप्लीफाई किया बस, ठीक, प्लस ये आपका टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी पावर माइनस 3, सॉरी टी पावर माइनस 2, इंटीग्रल ऑफ पावर फॉर्मूले से -2 + 1, -2 + 1 n + 1 डिवाइड बाय n + 1, तो -2 + 1, -2 + 1, तो 13/3 and -2 + 1, तो -2 + 1 means -1 डिवाइड बाई -1, ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट इकट्ठा ही हमने तीनों का लिख दिया, तो ये बन गया 2/3 log ऑफ x plus 1 upon x minus 1 modulus and plus, and it is minus, तो ये बन गया माइनस ड्यू टू दिस -1, -2 + 1 means -1, then 13/3 and upon t, t means t नीचे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, t means x minus 1 होल स्क्वायर, x minus 1 is t, only t, because t आएगा, t स्क्वायर नहीं आएगा, ओके, दिस इज योर आंसर प्लस कांस्टेंट। नाउ दिस इज योर answer, and like this question, important question, one question in 3 marks, okay, surely will come। now next, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, इसमें न्यूमरेटर 3 डिग्री का है, डिनोमिनेटर 2, डिनोमिनेटर छोटा है ऊपर बड़ा है तो डिवाइड होगा, छोटे से बड़े को डिवाइड हो जाता है, तो डिवीजन होगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम डिवाइड करके, तो क्या करेंगे, x³ प्लस x प्लस 1 न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर x² माइनस, तो डिवाइड किया, तो हम जानते हैं डिवीजन 9th क्लास में 10th में किया है, तो क्यूब को बनाने के लिए स्क्वायर चाहिए, x चाहिए, x पावर 1, तो ये पहली टर्म इक्वल बनाते हैं, बाकी जो आएगी देखो -x आया, कोई बात नहीं, ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल होता है, तो ये 2x बन गया एंड +1,
क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, तो ये रिमाइंडर हो गया। अब आगे तो नहीं चलेगा टेबल। तो क्या होता है, क्वेश्चन को रिड्यूस करना, ये कैसे लिखा जा सकता है, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर। ये दो पार्ट बन गए, तो क्वेश्चन रिड्यूस इनटू टू इंटीग्रल। तो वन इंटीग्रल x dx, सेकेंड इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके पार्ट होंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, इसका अलग अलग कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल x का तो क्या हो गया, डायरेक्ट कर दो, और फॉर्मूला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस, इसके दो पार्ट लिख लो, एक तो 2x न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला पार्ट, और दूसरा प्लस 1, तो प्लस 1 अलग अलग कर लिया हमने, है ना। 1 dx अपॉन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1, नॉट प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो नाउ इंटीग्रल दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, एक फार्मूला डायरेक्ट हमें लगाना है। अगर कहीं पर ऊपर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स एंड डिवाइड एफ एक्स, कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रल इसका डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्या होता है, एफ एक्स, डायरेक्ट एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट log एफ एक्स, सॉरी log एफ एक्स, log ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, एंड ये डायरेक्ट प्लस, बिकॉज ये 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x माइनस 0, 2x, तो इट मीन्स log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, x and plus derivative 1 upon x square minus 1, formula x square minus a square without square root in denominator, तो स्पेशल फंक्शंस। तो इसका हम जानते हैं इंटीग्रल, क्या जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus constant. ये फार्मूला यूज हेयर, देन 1 upon 2a x square minus a square, a is 1, 2a log of x minus a is 1 upon x plus a is 1 here, plus integral constant. So use this formula, integral of this, done this. So then this answer correct. और सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर लिख सकते हैं log m इंटू n, log mn, और यहाँ पर है कुछ log,
ये भी m और n की फॉर्म x माइनस वन एंड x प्लस वन यहाँ भी है, तो ये दोनों टर्म सॉल्व हो सकती है इकट्ठे। ओके, बिकॉज इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है बाहर, तो वी कैन सॉल्व मोर। ओके, ठीक है। कैसे, अगर बताएं हम आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस लॉग x प्लस वन इंटू log m इंटू एन, log m प्लस log n में बन जाएगा। ये तो फैक्टर बन गए ना इसके, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस log m इंटू एन बन गए, log mn, log m प्लस log n लिख सकते हैं इसको, और प्लस ये 1/2 log x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसमें कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये 1/2 फिर रूट में आएंगे, विदाउट रूट है तो एज इट इज आंसर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एज इट इज आंसर। ठीक है, वो कोई प्रूव करना होगा तो हमें आगे सॉल्व करना होता है लॉग फॉर्मूलों से। log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। कहीं log m माइनस log n रिवर्स फॉर्मूला वी कैन यूज टू गेट द required result which we have to prove. Okay, now similarly next question you can do. Yes beta, next important question, dx upon x power 4 plus 1 है, तो ये पार्शियल है बट ऊपर 1 है, ओनली dx है, बट नीचे के दो फैक्टर हो जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन फैक्टर हो गए दो, फिर इसके दो फैक्टर हो गए तो तीन फैक्टर बन जाएंगे, तो इट कैन बी रिड्यूस इनटू फैक्टर्स, डिनोमिनेटर इसका x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगेन ये फैक्टर बन गए, और तीसरा फैक्टर के कोई फैक्टर नहीं, ये क्वाड्रेटिक बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब क्या करेंगे, जब ये क्वाड्रेटिक हो गया, तीन फैक्टर होते लीनियर होते ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, बट अब क्या बनेगा, ये ए अपॉन एक्स प्लस वन लीनियर प्लस दूसरा लीनियर बी अपॉन एक्स माइनस वन, तीसरा लीनियर नहीं है क्वाड्रेटिक है, तो क्या करें, क्वाड्रेटिक है अब वो होल स्क्वायर भी नहीं है, तो आपको सी एक्स प्लस डी करना पड़ेगा, अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बनेगा पार्शल विदाउट इंटीग्रल। तो अब क्या करें इसको, अब जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यही बनेगा एलसीएम, तो बनेगा ही एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर वन ओनली इज इक्वल, अब एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन की मल्टीप्लाई ए में होगी, तो ए की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से होगी, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर होगा जी, ए एक्स स्क्वायर सॉरी, एक्स यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई ए के साथ होगी, तो एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई ए के साथ बन गई, फिर माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ बन गई, एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब प्लस एक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ हो गई, अब माइनस वन की मल्टीप्लाई ए के साथ हो गई, ये बनेगा। ठीक है, अब b का डिनोमिनेटर है x माइनस वन, अब x माइनस वन कटेगा, अब x प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन की मल्टीप्लाई होनी है b के साथ,
तो बी एक्स क्यूब सेम थिंग बनेगी, बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया, अब प्लस बी एक्स एंड प्लस बी, अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर एंड -1 से ऊपर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करिए पहले, तो सी एक्स क्यूब बनेगी प्लस एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर से हो गई और -1 से होगी, तो माइनस सी एक्स माइनस डी ये बने। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट डायरेक्ट, क्यूब के कोफिशिएंट इधर तो कुछ नहीं, ना क्यूब का कोफिशिएंट ना एक्स स्क्वायर का है ना ही एक्स का है, कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट देखो तो माइनस ए प्लस बी माइनस डी, सी कहाँ गया, सी में नहीं है, हैं? सी में तो एक्स आएंगे सब, ठीक है। तो ये बन गया आपका माइनस ए प्लस बी, कांस्टेंट लिख रहा हूं पहले, एंड माइनस डी, इसकी वैल्यू 0 बन गई, कांस्टेंट नहीं 1, सॉरी 1। अब दूसरा मैं लिखता हूं, कांस्टेंट टर्म हो गई, अब एक्स वेरिएबल माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, ओके। तो क्या बन गया एक्स का कोफिशिएंट, ए प्लस बी माइनस सी, एक्स का कोफिशिएंट ये 0 होगा। फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये भी 0, एक्स क्यूब ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड प्लस सी, ये भी 0, क्लियर। तो अब यहां देखिए ए बी डी इन दो को करिए, अब यहां से माइनस ए प्लस बी की वैल्यू माइनस डी पुट कर दो, तो माइनस डी, यहां से माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी, तो माइनस डी तो -2d हो गया डायरेक्ट, इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू निकल गया यहां से सबसे पहले कितना, -1/2, बी केयरफुल। अब d निकल गया हमारे पास, d यहां पुट करो, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी, एंड डी इज माइनस, तो देन माइनस प्लस 1/2, a प्लस बी इज -1/2 माइनस ए प्लस बी, ओके। तो यहां से b की वैल्यू निकाल लो a की टर्म में, तो b इज इक्वल टू a पॉजिटिव प्लस हाफ, a प्लस हाफ, तो ये सब्सटीट्यूट कर दो इसको यहां और यहां, ओके। तो यहां हमने b की जगह क्या पुट किया, a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस बी का मतलब माइनस ए एंड माइनस हाफ,
माइनस बी, ठीक है। इसमें भी करो, ए प्लस सी इज इक्वल, ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, बी इज माइनस ए माइनस हाफ। अब ए इधर ले आए, दोनों को सॉल्व किया तो क्या बना, ऐड किया, क्या बन गया, 2a इज इक्वल टू माइनस 2a एंड माइनस 1, माइनस 2a इधर आ गया, 4a is equal to minus 1, then a is equal to minus 1 upon 4, a वैल्यू आ गई। अब हम b निकाल सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन 4 प्लस हाफ, तो प्लस 1 अपॉन 4 बनेगा, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन 4। क्लियर, बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, नाउ सी। तो व्हाट इज सी, सी पुट करो, तो सी इज इक्वल टू, कहीं भी सी इक्वल टू यहां से ले लो, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, सी इक्वल माइनस ए मीन्स 1/4 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ए का मतलब, एंड माइनस बी माइनस 1/4 0, b is 1/4, then c 0, c 0 बन गया। So this integral reduced into 3 parts, a upon, a is minus 1/4, a upon x plus 1, तो dx upon x plus 1 plus b वैल्यू 1/4 plus 1/4 b upon x minus 1, तो dx upon x minus 1 plus c into x, c 0, 0 into x 0 plus d is minus half, तो minus half dx upon x square plus 1. Now this log 1/4 common and log of direct integral दोनों का, log this log m upon n, ये नेगेटिव, this is log x minus 1, this is log x plus 1, this is minus है, तो log m minus log n, log m upon n, ये बन गया डायरेक्ट। एंड देन clear this plus minus half out and integral of x square plus a square tan inverse 1/a tan inverse x upon a. So 1/a is 1 only. So tan inverse x plus constant. Be careful, that's why important question. यहां पर थोड़ा सा पार्शियल में दिमाग लगाना है. Okay, clear? Now one more question. Last, yes बेटा, important question. Last this partial fraction. देखिए स्क्वायर है सब जगह,
इम्पोर्टेंट ड्यू टू दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर सभी जगह एक्स स्क्वायर है। तो सिंपली एक्स स्क्वायर को यहां सिंपली लेट एक्स स्क्वायर इज एज वाई लिख लिया हमने बस। तो ये क्या बन गया हमारा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं हम, पार्शियल करना हमें। तो y प्लस 3 एंड y प्लस 4। अब ये इक्वल डिग्री है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ओके क्या करना है इसको डिवाइड। तो ये वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो डिवाइजर हो जाएगा एंड प्लस 4 3 जा 12 एंड 4y प्लस 3y 7y एंड प्लस 12। ओके ये बनेगा, इससे डिवाइड ऊपर होगा वाई स्क्वायर और प्लस 3y एंड प्लस 2 बन जा 2। क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड सेम है। ओके तो सेम का मतलब कांस्टेंट 1 वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसिल 3y माइनस 7y माइनस 4y minus 12 plus 2 minus 10. This is remainder. Okay बिकॉज ये 1 डिग्री है और ये डिवाइजर 2 डिग्री है तो ये रिमाइंडर हो गया। ओके तो दिस क्वेश्चन रिड्यूस इनटू 2 पार्शियल यानी कि 1 प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर minus 4y minus 10 divided by these two factors y plus 3 into y plus 4 डिवाइजर। ठीक है इसके फिर फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। इसके पार्शल करने तो अगेन इसके पार्शल क्या बनेंगे, ये बनता है जी इसके पार्शल क्या बनेंगे, इसके पार्शल a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 1 इसके पार्शल बन गए। तो ये क्या सॉल्व होगा तो -4y न्यूमरेटर यहां पर और -10 ये है यहाँ, दिस विल बी इक्वल ay प्लस 4a प्लस by एल्शियम लेकर प्लस 3b डन। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y both side and constant coefficient of y b plus a and a plus b is equal to coefficient of y left hand -4. This constant term 4a plus 3b plus 3b is equal to constant -10. Then b equal to -4 minus a. Substitute here. तो 4a plus 3b, b is this, तो multiply by 3, तो -3 4 जा 12
and minus multiply by 3 minus 3a, b वैल्यू को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 3 4 जा 12, 3a, this is equal to minus 10, then 4a minus 3a, a equal to minus 10 plus 12, then plus 2. A is 2, then b equal to minus 4. A is 2, so minus 2, then minus 6. B is minus 6. तो ये क्वेश्चन जो था हमारा विल बी रिड्यूस नाउ इंटीग्रल ऑफ, दो पार्ट बन गए हैं, इनमें इस पार्ट के भी फिर दो पार्ट और बन गए, 3 बन गए, तो 1 dx दूसरा पार्ट a अपॉन वाई प्लस 3, अब y a अपॉन वाई प्लस 3 पार्ट है, a की वैल्यू हमारी है 2, तो 2 आउटसाइड एंड x में कन्वर्ट कर दो, जो हमने सिंपली y जो था, अब उसको y को रिड्यूस कर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर, y रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल डन, ओके, प्लस b, b इज minus 6, तो minus 6 y plus 4 means x square plus 4 dx upon x square plus 4. अब इनका इंटीग्रल होगा, डन। तो अब ये तो फॉर्मूले बन जाएंगे, कौन से फॉर्मूले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब बताइए ये तो इंटीग्रल में क्या होगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्मूला, we now use this, then this is we can write √3 होल स्क्वायर, और ये we can write 2 square, a is √3, a is 2, then 1 dx is x plus 2, this 1 upon a tan inverse x upon a, 1 upon a means a is √3, तो 1 upon √3 into 2, 2 upon √3, tan inverse x upon a, x upon a is √3, this, okay, minus 6 into 1 upon a is 2, so 1 upon 2 into 6, tan inverse x upon a, x upon a is 2, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, डन। तो सॉल्व किया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x upon √3 minus 2 3 जा 6, 3 into tan inverse x upon 2 plus integral constant. So this is your solution of this question. Important, okay? Like this partial fraction, be careful, okay? And इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा पार्शियल पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट, उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे +2 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या +1 में कोई है,
तो उसका लिंक भी देख सकते हैं। उनको गाइड करना है कि +2 में बहुत इंपॉर्टेंट 100% सक्सेस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। ओके, ये मेरा 30 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट उठाएं। ओके, बोर्ड क्वेश्चंस, जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको सबको बता रहा हूं। ओके, क्लियर? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम 2026 मैथमेटिक्स CBSE board. Okay, like, share and subscribe the channel and write the comment in comment box. Okay, thank you.